वेलकम टू यूट्यूब चैनल द बाइकर एकेएम। और आज हम हैं मोटो वॉल्ट में। मोटो वॉल्ट इंडिया के 26 लोकेशंस में है, जिनमें एक बेंगलोर में है। और हमारे सामने है, थंबनेल से आप जान ही गए होंगे, ये बेहतरीन बाइक स्क्रैम्बलर नेकेड बाइक दोनों की कैटेगरी में आती है। दैट इज़ जोंटेस GK 350। काफ़ी अलग बाइक है, फीचर्स में बहुत एडवांस फीचर्स हैं इसमें। और एग्जैक्टली इसका नेम है GK स्पोर्ट्स कैफ़े 350। गोल्ड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है, ऑरेंज सिल्वर कॉम्बिनेशन में आती है एंड ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन में भी आती है। 3 कलर्स में है, सिंगल वेरिएंट इन इंडिया। तो ये था बाइक का थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं ओवरव्यू। तो सामने की तरफ से यहाँ पे नंबर प्लेट यहाँ पे रहेगा, इस पे लिखा है GK स्पोर्ट्स कैफ़े 350। DRLs काफ़ी बड़े हैं, इसे देख के हस्क्यूवाना की याद आती है। और ये DRLs काफ़ी ब्राइट हैं, जोंटेस की ब्रांडिंग है, LED टर्न इंडिकेटर्स हैं। और इस पर ये कवरिंग है सेफ करने के लिए, इसे सेफ रखने के लिए, बट मुझे लगता है ये मैच कर रहा है DRL से। बीच में DRL में भी कट्स हैं। एंड दिस इज़ द लेफ्ट प्रोफाइल। टायर गोल्डन कलर का है, टैंक पे GK बड़ा सा लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे ये अलग सा क्रैश गार्ड है, 2-4 इंच बाहर की तरफ है, बाइक को सेफ रखेगा। दैट इज़ इंजन असेंबली। पीछे का व्हील असेंबली देखे, अगेन स्पोक व्हील्स है। और यहाँ पे पिलियन का फुट रेस्ट बीच में। और ये सारा इंजन असेंबली, नेकेड बाइक है तो इंजन हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं। पीछे का टायर है, ट्यूबलेस है, स्पोक के साथ ट्यूबलेस है, देखते हैं डिटेल में। और ये पीछे का व्यू, ऑल LED टेल लैम्प इंडिकेटर्स। आते हैं बाइक के राइट हैंड साइड में। यहाँ पे थोड़ा कलर मैंने एनहेंस किया है बिकॉज यहाँ थोड़ा डार्क था, बट आप मैनेज कर लोगे उम्मीद है। तो ये फ्रंट डिस्क ब्रेक, टायर डिस्क ब्रेक कुछ अलग तरह का इस पर कवर है, पहली बार इंडिया में ऐसा मैंने बाइक देखा है। और USD है, उसके पीछे हैंडल देख सकते हैं, सीधा सीधा गैप है थोड़ा सा बीच में। यहाँ पे कोई बड़ा सा क्रैश गार्ड नहीं है, सेफ रखने के लिए GK। देन उसके नीचे ये अगेन सिंगल सिलेंडर क्रैश गार्ड, जोंटेस की ब्रांडिंग। ये है ब्रेक लीवर। पीछे की तरफ आए तो साइलेंसर बहुत ही अलग तरीके का है, 2 साइलेंसर है और काफ़ी स्पोर्टी दिख रहा है। ये एग्रेसिव नहीं, स्पोर्टी दिख रहा है। इसका लुक ऐसा है, पिलियन फुटरेस्ट है, साइलेंसर से अटैच्ड। देखते हैं डिटेल में कैसा है ये साइलेंसर, इसका साउंड कैसा होगा। एंड फाइनली रियर व्हील में डिस्क ब्रेक। अब आते हैं फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू पे। तो सामने की तरफ टायर काफ़ी चौड़ा है, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है क्योंकि जस्ट अभी पॉलिश हुआ है। शोरूम का इनॉग्रेशन एक दिन पहले हुआ था। और यहाँ पे नंबर प्लेट स्लॉट है, GK स्पोर्ट्स कैफ़े 350 लिखा है। कुछ इस तरीके से रॉड से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। फाइबर का मड गार्ड है। ये है DRL जोंटेस की ब्रांडिंग के साथ। और सर्कुलर है, गोल है, ऊपर कोई काउलिंग नहीं है। उसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स है, यहाँ पे कोई काउलिंग नहीं है। उसके पीछे कवरिंग नहीं है, वाइजर नहीं है। उसके पीछे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखते हैं इसे डिटेल में। अब फिलहाल अभी ओवरव्यू। और ये ट्रैकर हैंडल बार है स्ट्रेट, जोंटेस की ब्रांडिंग है यहाँ बीच में। यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं मार्किंग से, अपने अकॉर्डिंग कंफर्ट के अकॉर्डिंग आगे पीछे हैंडल को कर सकते हैं। सीधा हैंडल बार है और यहाँ पे प्रोटेक्टर लगे हुए हैं लीवर्स के लिए, क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर दोनों तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए। और दोनों ही एडजस्टेबल है, क्लच लीवर एंड ब्रेक लीवर दोनों एडजस्ट हो सकता है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसा होल्ड करने के लिए, मे बी बैग या कुछ आप जब टूरिंग करो तो यहाँ पे टाई कर सकते हो, बांध सकते हो। और ये रियर व्यू मिरर है, दोनों तरफ एक ही जैसा रहता है, मैं उसमें दिख रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कितना इफेक्टिव होगा ड्राइव करने पता चलेगा। और इसकी रॉड जिससे ये कनेक्टेड है, हैंडल पे जिससे जुड़ा हुआ है, कुछ इस शेप की है। आते हैं टैंक पे। तो ये है फाइबर की कवरिंग बीच में, दोनों तरफ आयरन। और ये टैंक कवर ओपन करने के लिए यहाँ से बटन प्रेस करेंगे तो ये टैंक लिड ओपन होता है। देन अगेन उसके अंदर है कैप, उसे ओपन करके आप फिल कर सकते हैं। E5 रिकमेंडेड फ्यूल है, 17 लीटर कैपेसिटी है टैंक की, 17 लीटर्स। काफ़ी चौड़ा है टैंक ऊपर से देखें तो। और टैंक ऊपर से भी रेक्टेंगुलर लुक आता है, काफ़ी चौड़ा है चौड़ाई। और बीच में आप बैग्स रख सकते हैं अगर आप ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, छोटा बैग। साइड से GK की ब्रांडिंग के साथ रेक्टेंगुलर शेप है टैंक का, सर्कुलर नहीं है, गोल शेप नहीं है, रेक्टेंगुलर है। देख सकते हैं G के बाद थोड़ा सा कर्व है ताकि आपके नीज पैर वहाँ पे एडजस्ट हो सके। उसके बाद आते हैं सीट पे, GK की ब्रांडिंग है यहाँ पे। सीट देखा जाए तो मोटो मोरनी की तरह बहुत ऊपर की तरफ है, हीरो एक्सपल्स या इम्पल्स की तरह भी, ऑफ रोडिंग बाइक्स की तरह सीट काफ़ी ऊपर को है। सिंगल सीट है, स्टेप्ड सीट है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है सीट पे। 790 mm समथिंग सीट हाइट है, एग्जैक्टली इसका नंबर देखते हैं थोड़ी देर में। ये स्टेप्ड सीट है, एक साथ है, स्प्लिट सीट नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है राइडर को। पिलियन की सीट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथ है, सॉफ्ट है। और जोंटेस यहाँ पे लिखा हुआ है, 1/1 फीट चौड़ी हो सकती है सीट। LED टेल लैम्प। और ये फाइबर की पूरी असेंबली जिस पे टर्न इंडिकेटर्स हैं, रिफ्लेक्टर है,
नंबर प्लेट लाइट है, नंबर प्लेट स्लॉट है, और ये नंबर प्लेट स्लॉट फाइबर का है, आयरन का नहीं है। एंड फाइनली रेडियल टायर्स काफ़ी चौड़े हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े, रेसिंग टायर्स की तरह लगते हैं। ट्यूबलेस है, 17 इंच का दोनों टायर है। आते हैं इसके थोड़ी देर बाद इसके डायमेंशंस पे। नाउ इट्स टाइम फॉर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बट बाइक को ऑन करने के लिए की चाहिए, और इसमें की नहीं आता, ये कीलेस बाइक है। ये है की FOV, इसे आपको साथ में कैरी करना है या अपने रिस्ट पे पहन लो, घड़ी की तरह, वॉच की तरह। और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, छोटा सा फुली डिजिटल। तो बाइक की यहाँ पे है। चलिए इसे ऑन करते हैं। इसे ऑन करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करने के लिए या बाइक रेडी करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे। बीप की आवाज़ आई और ये बूट हो रहा है। और ये स्कल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बाद में देखेंगे। 0 to 199 जाता है ओडोमीटर, और कुछ ऐसे। ये रेडी है, दोनों लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं बिकॉज हज़ार्ड लाइट ऑन है, पार्किंग लाइट ऑन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से पहले आते हैं बटन्स पे। तो ये पास बटन है, और इसे प्रेस करते ही हेडलाइट हाई बीम पे चली जाती है। तो चलिए देख लेते हैं हाई बीम पे कैसी है हेडलाइट। तो इसमें 5 लाइट्स और हैं, 5 LED और है। उसे प्रेस करने पे सारे ब्लिंक कर जाते हैं, काफ़ी ब्राइट है। उसके बाद आते हैं नीचे, हाई बीम लो बीम बटन है। दिस इज़ हज़ार्ड और पार्किंग लाइट, टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, जोंटेस की ब्रांडिंग है बीच में। राइट हैंड साइड में ये इंजन किल स्विच है। इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड के लिए बटन है, राइडिंग मोड्स के लिए। इसके अलावा ये 3 बटन हैं जिनमें एक बाइक को रेडी करने के लिए, ऑन करने के लिए और ड्राइव करने के लिए। ये हो गया टैंक का फ्यूल लिड कैप ओपन करने के लिए। दोबारा दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके नीचे है सीट को ओपन करने के लिए। फिलहाल अभी सीट ओपन नहीं करते हैं। देन ये है इंजन स्टार्ट करने के लिए, और ये लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये सारी बटन्स थी। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। उसके पहले यहाँ पे है फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑयल चैम्बर। सो दिस इज़ कलरफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसमें हम देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे हज़ार्ड लाइट्स है, कितने वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रहा है, टाइम, टैकोमीटर यानी RPM मीटर है, स्पीडोमीटर, राइडिंग मोड्स E है, इको मोड है। इधर हम फ्यूल लेवल देख सकते हैं, बीच में न्यूट्रल, कौन से गियर में, अभी न्यूट्रल है। इस साइड में इंजन टेम्परेचर, यहाँ पे ओडोमीटर है नीचे की तरफ, एवरेज, ट्रिप, सारी इन्फॉर्मेशन। ABS भी है ऊपर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है, कॉम्पैक्ट सा है, बट काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी ब्राइट है, ब्लैक कलर में होते हुए भी, इवन दो ब्लैक बैकग्राउंड है। फ़ोन के साइज़ का है, आप देख सकते हैं, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। लेट्स कम टू फ्रंट व्हील असेंबली। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले टायर, डिस्क, शॉक एब्जॉर्वर, सभी के डायमेंशंस देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन में, गोल्डन ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है टायर, फ्रंट व्हील असेंबली। रिम है गोल्डन कलर का, टायर है 17 इंच का। और आप सरप्राइज होंगे, ये ट्यूबलेस टायर है विथ स्पोक्स, रिम है अलॉय, स्पोक्स लगे हुए हैं, और ये ट्यूबलेस है। रेडियल टायर्स हैं, काफ़ी डिग्री तक आप बाइक को झुका सकते हो वाइल ड्राइविंग ऑन कर्व्स, बेंड्स पे। इसका एक एडवांटेज ये होता है रेडियल टायर्स का, टायर है एम्ब्रो A1 फ्रॉम CST टायर्स एंड दैट इज़ मेड इन चाइना। और यहाँ पे स्पोक्स दोबारा आप देख सकते हैं, क्रॉस स्पोक्स है। इस तरफ कोई डिस्क नहीं मिलता है, दैट इज़ USD 43 mm डायमीटर के साथ। ABS मिलता है, फाइबर मडगार्ड। दूसरी तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पे डिस्क ब्रेक, फर्स्ट टाइम इन इंडिया मुझे लगता है, मैंने पहली बार ऐसी बाइक देखी जिसके डिस्क ब्रेक पे भी कवर लगा हुआ है, और सिर्फ बाहर की तरफ से लगा है, दूसरी तरफ नहीं है। एंड इसका पर्पज़ क्या था, मे बी फैंसी दिखाना या डिस्क को प्रोटेक्ट करना। और ये USD अच्छा ट्रैवल देगा। डिस्क ब्रेक जुआन का है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। डिस्क की साइज़ काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट 320 mm है, ऑलमोस्ट 1 फीट 320 mm साइज़ है इन स्पेसिफिकेशंस। ये फाइबर का पीछे मडगार्ड पीछे की तरफ आता है। अगेन एम्ब्रो A1S हम देख सकते हैं फ्रॉम CST टायर्स, रेडियल ट्यूबलेस और मेड इन चाइना। साइज़ है 17 इंच। एग्जैक्टली साइज़ देखें तो यहाँ पे लिखा है 120x70x17, और रियर है 160x60x17, दोनों ही 17 इंच के हैं। आते हैं पीछे के व्हील पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्प्रॉकेट दिखता है हमें लेफ़्ट साइड में, एंड छोटा सा मीडियम साइज़ का स्प्रॉकेट है, बट काफ़ी डिज़ाइनर दिख रहा है, स्टील फिनिश में शाइन कर रहा है, मोटे मोटे स्क्रूज हैं। और ये स्विंग आर्म्स, काफ़ी हैवी स्विंग आर्म लग रहा है। और यहाँ पे रिम्स में स्पोक्स कुछ इस तरीके से लगे हैं, क्रॉस स्पोक्स हैं। अगेन ट्यूबलेस टायर है, बट स्पोक्स दिया है इस बाइक में, नॉट श्योर डिज़ाइन है ऐसा, अच्छा लगने के लिए बनाया है।
एम्ब्रो का टायर है, CST फ्रॉम CST एम्ब्रो मॉडल है टायर का। रेडियल टायर्स हैं, ट्यूबलेस है, और डिस्क है इधर 260 mm का विथ ABS रिंग विजिबल है। एंड दिस इज द स्विंग आर्म, काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हैवी दिख रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर इंजन। तो इंजन पे जाने से पहले हमें रेडिएटर पे जाना पड़ेगा, और यह है रेडिएटर विथ स्टील के कवर के साथ। ये वायर क्यों निकला है नॉट श्योर। जोंटेस की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ कॉलिंग है फाइबर की जो थोड़ा बहुत इंजन को प्रोटेक्ट करेगी, और साइड में ये कवर रेडिएटर पे जोंटेस की ब्रांडिंग के साथ बाइक को एक अच्छा लुक देता है। और यहाँ पे रेडिएटर कैप है। आते हैं लेफ्ट साइड में, अगेन रेडिएटर कैप, रेडिएटर को कवर करने के लिए साइड में ये फाइबर का कवर है, क्रैश गार्ड या लेग गार्ड इसे कह सकते हैं। ट्यूबलर फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इंजन उससे जुड़ा हुआ है। एग्जॉस्ट यहाँ से निकलता हुआ सिंगल सिलेंडर से नीचे जाता है, और यहाँ पे अगेन फाइबर की पूरी कवरिंग है। ये मोटर है जिससे हमें पावर मिलता है 38.8 HP एट 9500 RPM। दैट वाज स्टार्टर मोटर। यहाँ पे आयरन का कवर है। ये कूलेंट बॉक्स है, हाई लो का लेवल देख सकते हैं, और कैप है इस पर कूलेंट बॉक्स पे। आते हैं राइट साइड में, तो सिंगल सिलेंडर एल्यूमिनियम फिनिश में हम देख सकते हैं 350 cc का। लिक्विड कूल्ड है, रेडिएट क्लच वायर था, जोंटेस की ब्रांडिंग, और यहाँ पे इंजन ऑयल लेवल देख सकते हैं, और ये पाइप रेडिएटर से कनेक्ट करती है इंजन को। और स्टार्टर मोटर है उस तरफ। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साइलेंसर या एग्जॉस्ट यहाँ पे आके ऊपर की तरफ आता है। यहाँ पे रियर डिस्क ब्रेक का ऑयल बॉक्स या चैम्बर, और ये स्प्लिट होता हुआ 2 साइलेंसर्स में। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है ये बाइक को। एंड फाइनली वहाँ पे हम देख सकते हैं मोनो शॉक एब्जॉर्वर है, एंड दैट इज़ एडजस्टेबल। इस तरफ से आगे देखते हैं प्रॉपरली तो दिख रहा है ये एडजस्टेबल है। सीट हाइट है 795 मिलीमीटर। सीट हाइट ज़्यादा भी नहीं है बट लेकिन कम भी नहीं है। यह है फुट रेस्ट, एंड नंबर ऑफ गियर्स 6 मिलते हैं। एंड यह है साइड स्टैंड विद सेंसर। पिलियन का फुट रेस्ट यहाँ पे है। ये कुछ हिस्सा असेंबली एल्यूमिनियम फ्रेम से जुड़ा हुआ है, और ये किस लिए है नॉट श्योर में भी, डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, राइडर के पैर पे ना है। फुट रेस्ट और पिलियन सीट में ज़्यादा गैप नहीं है, तो एक एवरेज हाइट का पिलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं कुछ और डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो बाइक की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है 2070 बाई 845 बाई 1120 मिलीमीटर्स। व्हील बेस 1380 मिलीमीटर्स। ग्राउंड क्लियरेंस 151 मिलीमीटर्स। पावर इससे मिलता है 38.8 HP एट 9500 RPM। टॉर्क 32.8 न्यूटन मीटर्स एट 7500 RPM। इसकी टॉप स्पीड है 160 किलोमीटर्स पर आवर। माइलेज 30 किलोमीटर्स पर लीटर। एंड इट कम्स इन 3 कलर्स, गोल्ड ब्लैक, ऑरेंज सिल्वर एंड ब्लू ब्लैक। फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस। तो ये आती है 3,47,000 रुपीज़ एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस है 3,91,350 रुपीज़ दिल्ली, एंड 4,33,585 रुपीज़ बेंगलोर। So this was GK350 from Zontes, and don't forget to like, subscribe and share। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।